ओके सर, ओके। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ इस वक्त बिल्कुल तैयार हूं। हम सब के फेवरेट है, यंगिस्तान की आन बान शान है और इनको जब हम टीवी पर देखते हैं यानी कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है। जी, हम बातें कर रहे हैं इस वक्त टप्पू सेना के एक बहुत ही होनहार मेंबर की, वेरी एक्टिव मेंबर की, अजहर शेख की हम बातें कर रहे हैं जो हमारे साथ इस वक्त हैं और तारक मेहता के उल्टा चश्मा में पंकज चाय के रोल में भी नजर आ रहे हैं, यानी कि हमारे अपने पिंकू जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंकू कहूं, अजहर कहूं, क्या कहूं आपको? क्या कहना ठीक रहेगा अजहर? सर अभी तो ज्यादा करके अजहर जो नाम है वो जी। लोगों के दिमाग से हट चुका है। पिंकू जो है वही, मुझे भी ऐसा ऐसा कभी कभार लगता है कि पिंकू, कोई बुलाता है तो मेरा नाम अजहर नहीं है, पिंकू ही है, तो आप भी पिंकू के नाम से मैं भी बुलाइए। पिंकू ही कहूंगा, तो सब कुछ जो जो मैंने आगे कहा उनको भूल जाइए। हमारे साथ इस वक्त पिंकू है, यानी कि फ्रेंड्स एफएम पर पिंकू का बहुत बहुत स्वागत है। पिंकू, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, बढ़िया एकदम। बिल्कुल, फिट एंड थैंक यू फाइन। सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, बहुत बिजी शेड्यूल जाती है जैसे कि हम सब जानते हैं, क्योंकि ये डेली सोप है और बहुत ज्यादा शूटिंग में बिजी रहते हैं, लेकिन उनके बीच में आपने थोड़ा वक्त निकाला है। तो अजहर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, ये जो पिछला एक साल का जो वक्त गया है वो हम सब के लिए काफी टफ गया है और मुझे पता है कि तारक मेहता की टीम के लिए बहुत टफ था, क्योंकि एवरीडे शूटिंग करनी है, इतनी बड़ी आपकी टीम है, इतने सारे एक्टर्स हैं, तो बहुत मेहनत करना पड़े। कितना टफ था, क्योंकि बहुत सालों के बाद, 2008 के बाद, मुझे लग रहा है कुछ दिन के लिए आप घर पर बैठे होंगे। कुछ दिन सर, 4 महीने के लिए हम घर पे थे। तो वो काफी जो पीरियड था फ्रॉम अराउंड मार्च टू जुलाई 10, वो बहुत ही डिफिकल्ट और एक बोलते हैं ना कि इंसान को मेंटली जी। डिस्टर्ब होने वाला पीरियड था। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, एक साल पहले अगर आप जाओगे, लाइक इसी मंथ में जी। मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो वी थॉट के मतलब होगा 21 डेज का जो हमारे पीएम ने बोला था, उसके बाद में चीजें थिंग्स विल बी नॉर्मल। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो इवन वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। और जब हम मतलब जब जैसे हमारा फर्स्ट जूम मीटिंग हुआ कि 20th ऑफ मई को, कि भाई गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, अब आप शूटिंग्स वगैरह सब स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे जितने भी एक्टर्स थे वो भी मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडस्ट्री गॉट स्टार्टेड, उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया था। लेकिन तारक मेहता एक ऐसा सीरियल था जो सबसे एंड में स्टार्ट हुआ, इसका ओके। शूट सबसे एंड में स्टार्ट हुआ। वो इसी वजह से, क्योंकि जो प्रिकॉशंस हमारे सेट पे लिए गए उसके लिए काफी टाइम गया, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से उसके प्रिकॉशंस के लिए चीजें बनाई। काफी सारी चीजें जो अभी आप अगर इसके पहले अगर आपने विजिट किया होगा और अभी आप अगर विजिट करोगे तो इट इज अराउंड 100% डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस जी। है। तो उसकी वजह से हमारा शो सबसे एंड में स्टार्ट हुआ और हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि भाई अब कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज वी आर ईगरली वेटिंग। हम लोग डेली जूम मीटिंग्स पे सारे एक्टर्स बात करते थे, सारे एक्टर्स कनेक्टेड रहते थे। इवन आसिफ सर यूज्ड टू बी देयर जूम मीटिंग पे, तो बातचीत होती थी। लेकिन वो ऐसा मन ही मन में होता था कि भाई अब तो शुरू सामने होना सामने चाहिए। कॉल पे जी। बात करेंगे, लाइव कब मिलेंगे, जी। लाइव कब मिलेंगे। तो वो फिर 10 जुलाई को सफर वापस शुरू हुआ एंड उसके बाद से टच वुड माशाल्लाह इतना अच्छा है कि हमारे सेट पे इतनी पॉजिटिविटी है, उसकी वजह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। और चीजें बहुत स्मूथ रन चलती गई और चलती रही है अभी, बहुत ही स्मूथली चीजें चल रही है। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी सारी चीजें, मतलब प्रिकॉशंस ले रहे हैं हम और सारी चीजें चल रही है। एंड जो फैंस का हमारे लिए प्यार है, उसके वजह से ही हम आज शो में शूट कर पा रहे हैं। उसकी वजह से पॉजिटिविटी जो फैंस से हमें आती है, उसकी वजह से ही हम आज काम कर रहे हैं और हम 8:30 बजे आपको दिख रहे बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहूँगा, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही टफ टाइम था और हम सब मिस कर रहे थे आप सभी को। और जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत की और नई-नई चीज़ें लेकर आई, क्योंकि हम सब लो फ़ील कर रहे थे, और जिस तरह से तारक मेहता की टीम ने बाउंस बैक किया, यानी कि जिस तरह से शूटिंग शुरू हुई और आप लोगों ने एक बार फिर से एंटरटेन करना हम सबको शुरू किया, इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। लेकिन अज़र, मैं कुछ भूतकाल में जाना चाहता हूँ। 2008 यानी कि 28 जुलाई का वो दिन था जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट हुआ था। उस दिन को हम सब भूल नहीं सकते। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, शायद आपको नजर आ रहा हो, अगर अजहर नजर आ रहा है तो प्लीज बताइए मुझे। हैं। ये जी जी हमारे जी जी जी। हमारे जेठालाल जी तो नजर आ रहे हैं, उनको अभी भूल जाएंगे हम। पीछे जितने लोग हैं साइकिल वाले, सबको भूल जाएंगे। एक येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है, एक एक बच्चा नजर आ रहा है। इनके हाँ बारे हाँ में आप हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? अजहर, कुछ कहना चाहें आप तो प्लीज कहिए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप सर कुछ बताइए। एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। जी। 5th ऑफ जुलाई मेरा बर्थडे आता है, 5th ऑफ जुलाई को।
और 5 जुलाई को वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ शूट। मैंने पहला दिन मेरा शूटिंग का उसी दिन स्टार्ट किया था तारक मेहता का। माई फर्स्ट डे ऑफ शूट और मेरा बर्थडे 5 जुलाई उसी दिन आता है। तो सेम डे जिस दिन तारक मेहता की शुरुआत हुई उसी दिन मेरा बर्थडे आता है। जी तो इट इज लाइक मेरे लिए एक ड्रीम है कि भाई बर्थडे के दिन मुझे इतना बड़ा प्रेजेंट मिला अल्लाह से, गॉड से। तो वो आई एम वेरी थैंकफुल। और ये चीज जो मैंने फोटो देखी, मैं खुद शौक में आ गया 2 मिनट के लिए कि यार कैसे थे और हम आज कैसे हो गए हैं। लाइक जी वी हैव, हम एक चीज बहुत बार मैंने ऐसे मतलब बोली है लोगों को, लेकिन आज फिर बोलना चाहूंगा कि लोग अपना बचपन नहीं देख सकते, लेकिन हमारा बचपन रिकॉर्ड हुआ है। जी हम वो देख सकते हैं, जब हमारा मन करे हम उसको टीवी पे ऑन करो और तारक मेहता पे हम उस चीज बिल्कुल को देख सकते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और ये पिक्चर देख के तो मैं जितनी बार भी पुराने एपिसोड या फिर पुरानी पिक्चर देखता हूँ, आई फील लाइक यार वापस 2008 में चले जाए हम। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कुछ यादें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया जी हाँ, बर्थडे एक ही दिन स्टार्टिंग शूटिंग जो हुई थी वो शुरुआत हुई। लेकिन अब जब आप देखते हैं कि इतने साल बीत गए हैं और आप लोगों की टप्पू सेना की बहुत सारे आर्टिस्ट बदल गए, लेकिन आप लोग कुछ आर्टिस्ट हैं, बच्चों में बातें करें, वो हम्म। बचपन से लेकर बड़े अभी तक होते आ रहे हैं और हम सबको एंटरटेन करते जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर की बातें करेंगे जब शूटिंग सेट पर जाते थे, कैसा लगता था? किस तरह की फीलिंग होती थी? अगर कुछ बताएँ हम। फीलिंग तो सर तब तो बच्चे थे, पता नहीं था कि क्या है क्या जी, करना है। सिर्फ इतना पता था कि सेट पे जाओ, ये लाइन बोलनी है, ये ऐसा ऐसा रिएक्ट करो, दैट्स क्या खत्म। बात मतलब है! ओके, उसके अलावा तो कुछ पता भी नहीं था। और सिर्फ जो पढ़ाई हम करते थे बस उस चीज के बारे में पता था। और जब हम सेट पे जाते थे तो हमें कुछ मतलब नॉलेज ही नहीं था कि यार क्या काम करना है हुँ, क्या नहीं करना। सिर्फ इतना पता था मेरी लाइन ये है, ये लाइन मुझे बोलनी है, दैट्स इट। ओके, इतना ही सिर्फ हमें पता था। लेकिन जब काम करना शुरुआत की, जब वहां से जब चीजें धीरे 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 चीजें समझ में आने लगी, एंड वी नेवर थॉट कि ये सीरियल इतना चलेगा। हुँ, इवन आसिफ सर नेवर थॉट, इवन नो वन नो कि यार कितना चलेगा क्या चलेगा। ये हम सिर्फ काम करते गए करते गए करते गए। एंड देयर वाज वन टाइम पे हमने वस्त्र विसर्जन का एपिसोड शूट किया था, जब हम जी, सारे बच्चे अंडरवेयर में थे। जी, मैं उसकी एक चीज बताना चाहूंगा आपको। हमको पता था कि ये एपिसोड ऐसा आने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं था कि कब शूट होगा क्या नहीं। जी, तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन शाम के अराउंड 6 बज रहे थे, एंड हमारे डायरेक्टर थे धर्मेश सर उस time पे। तो धर्मेश सर ने हमें बोला कि सब नंगे हो जाओ। ओके, तो ये बोला कि नंगे हो जाओ, तो हम सब ने कपड़े उतार दिए। हाँ, और कपड़े उतार रहे हैं, हम सब तो अंडरवेयर में। तो सर ने बोला चलो आ जाओ शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 10 दिन हम सब अंडरवेयर में शूट करते और हम सब बच्चे और हम सब ऐसे ही सेट पे घूमते थे, जी, ऊपर नीचे नीचे कुछ नहीं, और ऐसे ही बिल्कुल, घुमा करते थे। ओके। बड़ी ब ये सब कुछ चीज़ें तो हैं जो हमेशा याद रह जाती है और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमेशा याद रहेगी। लेकिन मैं अज़हर आपसे जानना चाहूँगा आप जैसे आपने भी कहा कि मैंने भी एपिसोड देखा था, पहला दिन का एपिसोड देखा था, दूसरे दिन का देखा टप्पू की बदमाशियाँ देखी, आप लोगों की दोस्ती देखी, सब कुछ हमने देखा। तो आप जब फर्स्ट एपिसोड को देखते हैं, फर्स्ट एपिसोड और अभी के एपिसोड्स में बहुत कुछ बदलाव आया है। जब मैं पहला एपिसोड जी देखता जी। हूँ, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्क्रिप्ट बनाई गई थी, उसके बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया। अज़र इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ये सवाल आशीष सर से ही पूछा था, क्योंकि पहले कुछ लग रहा था कि कुछ अलग तरह का उन्होंने प्लान किया है, स्टोरीज़ कुछ अलग रहने वाली है, फिर उसको चेंज करके और ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग बनाया गया। आप जब देखते हैं तो क्या आपको दिखता है? सर मैं तो एक ही चीज मतलब जितनी जर्नी जो 12 साल की मैं देखता आ रहा हूँ, तो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो आसिफ सर के अगर माइंडसेट से अगर मैं बोलूँ या फिर मेरे माइंडसेट से बोलूँ, जी, तो एक अभी ऑडियंस को चाहिए होती है वैरायटी। जी। ऑडियंस अगर एक सेम चीज देखते देखते आएगी तो उनको भी वो फिर उनको चाहिए होगा वैरायटी, चाहिए होगी हर चीज में। जैसे हम हुँ, खाना खाने जाते हैं, जी, रेस्टोरेंट में हम हम सर इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी। मैं आपको बताऊं, एक एक डेढ़ कन्वर्ट होकर 12 हो जाती है। तो वी ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू न्यू न्यू। और जो डिस्को को लगे बोला कि पहला या फिर पहले जैसे जैसे अभी कैरेक्टर्स चेंज हो गए काफी।
थोड़ी सी नेटवर्क की इशू आ रही है और साथ ही साथ अजहर का शायद फोन भी आ गया है और इसके कारण अजहर से हमारा संपर्क जो है वो टूटा। अजहर आपको सुनाई दे रही है? अब आवाज सुनाई दे रही है? अजहर आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। अजहर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपका म्यूट करना होगा, म्यूट है, अनम्यूट करना होगा प्लीज आप। हाँ जी अजहर आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सुन जी पा रहा सर सुन पा रहा हूँ। प्लीज प्लीज बताइए। हाँ जो आप कह रहे थे, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग करनी पड़ती है हूँ। और हाँ, लोगों के लिए। जी सर बोलिए प्लीज। लोगों के लिए तो मतलब हमारी तो ये है कि हम रिपीटेडली सेम चीजें ना करें, अलग अलग चीजें लोगों को एंटरटेन करने के लिए चीजें नई नई करते रहे। हाँ, वो मेरे से काफी लोगों ने बोला कि अब वो मजा नहीं आ रहा है, वो चीजें नहीं आ रही, लेकिन हाँ अभी कुछ एपिसोड जैसे आए हैं जी तो वो आएगा, लोगों को धीरे धीरे मजा आएगा उन चीजों बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर बार हमने देखा है कि कुछ नया लेकर आते हैं और तारक मेहता की टीम लेकर आती है। और असित सर से जब मेरी बातें हुई थी तो वो तो पूरा स्क्रिप्ट लेकर घूमते हैं, स्क्रिप्ट में जो जो फाइनल चेकिंग करनी है, फाइनल चेंज करनी है, वो सब करते हैं। लेकिन अजहर मुझे बताइए, आप बचपन से ही आपने क्या प्लान कर रखा था? क्योंकि बचपन से ही शूटिंग में चले गए थे और शूटिंग में बिजी हो गए थे, तो पढ़ाई और आपका एक्टिंग दोनों आपने कैसे बैलेंस किया, या अभी भी कर रहे हैं? में पढ़ाई नहीं, अभी तो खैर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, हो शादी गया की है। उम्र ओके। हो गई जी जी मैं है। समझ सकता हूँ जी। तो नहीं, पढ़ाई तो कैसा है कि जब तो जब स्कूल टाइम थे हम, तो ऐसा होता था कि जब एग्जाम्स का टाइम आता था जी तो हम लीव ले लेते थे, और जब एग्जाम पीरियड जैसे नजदीक आने कर रहे हो या आपका शौक है तो चलो ठीक है, बट पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपको। जी पढ़ाई के लिए जो जो दिन छुट्टी चाहिए रहेगी, जिस दिन आपको छुट्टी रहेगी चाहिए रहेगी, आपको मिल जाएगी। ओके। पढ़ाई से लेके आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो आसिफ सर की तरफ से हमें इतना सपोर्ट था, और इतना मतलब कभी कभार ऐसा लगता था कि यार नाइट शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आसिफ सर यूज्ड टू बी लाइक, एक काम करो, बच्चों का शूट थोड़ा कम कर दो, उनको पढ़ाई में ज्यादा फोकस करो। सुपर। और जब हमारा वेकेशन पीरियड होता था तब हमारी शूटिंग ज्यादा वो रखते थे, और जो भी हमारा जो आगे का काम होता था वो वेकेशन पीरियड में ही वो कंप्लीट करते थे। तो ओके। आसिफ सर के तरफ से भी बहुत सपोर्ट था, और फिर हमें भी ऐसा हुआ कि नहीं, अब बैलेंस पूरा करके फिर टीचर्स आते थे कभी कभार सेट पे, ट्यूशन टीचर्स पढ़ाने के लिए। सो इट यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ, मतलब जो और भी एक्टर्स है जो हमारे साथ को आर्टिस्ट थे, तो वो भी हमें हेल्प आउट करते थे पढ़ाई करने। वो हमारे लेसन्स लेते थे, और मैं, गोली और जो पुराना हमारा टप्पू था, हम तीनों एक दूसरे के लेसन्स का टेकअप लेते थे। तो उस ओके। तरीके से हम पढ़ाई भी करते थे और काम भी किया करते क्या बात है, क्या बात है। जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं उनको उनको इससे मोटिवेट होना चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आप करते रहिए, एक्टिंग भी करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई करना भी, जैसे कि अजहर शेख ने किया है वैसे ही आप लोगों को भी करना जरूरी है। ज्यादा। ओके। तो अजहर मुझे एक बात बताइए, एक और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा और मैं कुछ इसके बारे में जानना चाहूंगा। पूरे पूरे टीम को, ऑलमोस्ट पूरे टीम को ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मुझे कुछ बताना चाहेंगे अजहर, आप लोग क्या क्या करते हैं, शूटिंग कैसे होती है और कितना आप लोग एंजॉय करते हैं पूरे टीम के साथ? सर ये पिक्चर हमने अभी शूट किया था, जी जब ये स्टोरी तो अभी रिसेंटली की है। ये तो एंजॉय तो बहुत करते हैं सर, ये पिक्चर देख के ना कभी कभार ऐसा लगता है कि यार क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है हम लोगों ने शूट। और हम्म। एंजॉय तो अगर मैं बताऊं ना सेट पे, इट इज लाइक अ सेकंड होम। करेक्ट। अभी ऐसा हो गया है कि घर से ज्यादा वहां पर रहते हैं, वहां के लोगों से ज्यादा कनेक्टेड जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं। तो खाना साथ में खाते हैं हम सब, जैसे बल्लू भाई है जो नए सोडी है वो, अब्दुल भाई, निर्मल भाई, मैं, फिर अपने गोली, गोगी, सोनू, हम सब साथ में मिलके एक टिफिन शेयर करते हैं। वाह। सबके टिफिन शेयर होते हैं, सब सब जैसा ब्रेक टाइम होता है तब सब साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं। और जैसे एक एक पैटर्न है सेट पे डेली का, हम्म। कि डेली आप अगर सेट पे आओ तो जो भी आपका टेंशन है, माइंड सेट का, जो भी आपका घर का, जो भी आपका जो भी है, वो सेट के अंदर, सेट के गेट के पहले सब सब छोड़ दें। जी सेट के अंदर आप जैसे आओ एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आओ, और आप जिस माइंडसेट से आए हो, पॉजिटिव माइंडसेट से, वही पॉजिटिव माइंडसेट से काम करो। तो ये सारी चीजें जो हम 12 साल से करते आ रहे हैं, और वही चीजें कर रहे हैं, और
सेट पे प्रैंक्स तो मैं ही करता हूँ ज्यादा करके। अगर आप इसके बाद में अगर चारों के इंटरव्यू लोगे तो वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि प्रैंकस्टर अगर कोई है तो मैं ही करता हूँ ज्यादा करके प्रैंक्स सबके साथ। जितने भी आर्टिस्ट है या फिर जो क्रू है हमारा उन सबके साथ प्रैंक करता रहता हूँ। या फिर छोटी छोटी चीजें जैसी इसको छेड़ देना उसको छेड़ देना, उससे मस्ती कर लेना, ये करना वो करना, वो सारी चीजें हम करते ही रहते हैं सेट पे। और क्रिकेट खेल लेते हैं तो फ्री टाइम होता है या फिर ज्यादा काम का स्ट्रेस होता है तो हमारे डायरेक्टर है मालव भाई, वो एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और चलो क्रिकेट खेलते हैं। क्या बात। तो मुझे अजहर एक क्रिकेट जी खेलने लग जाते हैं, वो जी सबको एक इकट्ठा करते चलो खुशी खुशी का माहौल बनता रहता है। क्या बात है, क्या बात है। यही तो जरूरी है, जो भी काम करे उसे दिल से करना चाहिए और उससे क्या होता है, जो जो हेक्टिक जो शेड्यूल होती है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। वैसे अजहर मुझे एक बात बताइए कि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं तारक मेहता में, हमेशा से नजर आ रहे हैं। तो एक किरदार, मैं सीनियर किरदार के बारे में पूछना चाहूंगा। अब आप लोग भी सीनियर किरदार ही हो गए हो, लेकिन आपको अगर कोई एक किरदार करना पड़ता तो कौन सा होता? पिंकू का किरदार छोड़कर कोई भी एक किरदार आपको अगर करना होता तारक मेहता की टीम में। डेफिनेटली जेठालाल। जेठालाल, ग्रेट। ओके। दिलीप सर का मतलब यार हमारी उस लेवल तक तो है नहीं जो लेवल दिलीप सर करते हैं, बट जो कैरेक्टर उन्होंने बिल्ड किया है उस कैरेक्टर को मैं मतलब आई वुड से कि अगर मुझे करने का मौका मिलता तो आई वुड बी हैव। देखो इतना अभी भी कभी भी हम जब सेट पे काम करते हैं तो दिलीप सर इज काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट के वो इतनी सी चीज भी मतलब बारीक से बारीक चीज में से भी कॉमेडी निकाल सकते हैं। क्या बात। तो उनका किरदार अगर मुझे करना मिलता, जेठालाल का किरदार अगर करने का मौका मिलता तो आई वुड लव टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप जिस किरदार को निभा रहे हैं उसको बखूबी काफी अच्छे से निभा रहे हैं। अजहर मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, एक बहुत सारी सीरियल्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो आ रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते जा रहा है। यूएसपी ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्या है, आपको क्या लगता है? यूएसपी ऑफ तारक मेहता द काइंड ऑफ टीम वर्क वी हैव, जिस किस्म का हम टीम वर्क जो 12 साल से टीम वर्क, और द मेन यूएसपी आसिफ सर। करेक्ट। आपको एक आई शेयर वन स्टोरी विद यू। वी वर शूटिंग टिंकू स्टोरी, जो मेरी स्टोरी थी हम वो शूट कर रहे थे। तो ऐसा था ना सर कि 2017 के नवंबर में वी वर अबाउट टू स्टार्ट दैट स्टोरी। तो मुझे एक दिन ऐसे ही मेरे ईपी का कॉल आया कि अरे तेरे माँ बाप की स्टोरी आ गई है। So I was like, यार मस्ती कर रहा होगा ये। तो नेक्स्ट डे जब मैं शूट पे गया तो उसने मुझे स्क्रिप्ट देखा एंड वो स्टोरी कुछ 4 या 5 एपिसोड की। तो उसके बाद एक दिन सारी मीटिंग्स बैठी, आसिफ सर, फिर हमारे डायरेक्टर्स, फिर क्रिएटिव हेड्स, फिर जो राइटर जो लिख रहे थे अशोक भाई वो, और सारे असिस्टेंट्स, उन सबको बुला के मीटिंग करवाई आसिफ सर। और मुझे भी मतलब मैं भी था तो मुझे बोला कि देख मुझे एक बहुत वो एक अच्छी चीज उन्होंने बोली कि देख तेरे ऊपर एक स्टोरी ला रहा हूँ आफ्टर 9 ईयर्स। बोलते मैं मेरा ट्रम्प कार्ड खोल रहा हूँ क्योंकि 9 साल तक मैंने तेरे मम्मी पापा नहीं दिखाए थे और नहीं दिखाया लोग जी। इतना पूछते थे कि भाई इसके मम्मी पापा किधर है क्या है। तो ही वाज लाइक कि मैं मेरा पहला ट्रम्प कार्ड खोल रहा हूँ। मेरा जो तारक मेहता का एक सीरीज का जो पहला ट्रम्प कार्ड है वो एक का एक तेरे से खोल रहा जी हूँ। एंड आई नो कि तू कर लेगा लेकिन आई डोंट वांट यू टू डिसअपॉइंट मी। और तो मैंने सर को बोला था सर मत सोचना कि मैं कुछ इसमें मतलब मेरे से कुछ गलती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो स्टोरी 4 एपिसोड की थी, मुझे रनिंग स्टोरी ऑफ तारक मेहता हिस्ट्री 37 एपिसोड। एंड आप बिलीव नहीं करोगे आसिफ सर यूज्ड टू कॉल मी डेली एवरी डे इन द मॉर्निंग 7 o'clock। सेट पे मैं जैसे पहुंचता था आसिफ सर का मुझे कॉल आता था, कैसा चल रहा है काम, सब सही है, अच्छा स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस करवाने हैं, कुछ है, नहीं नहीं सर। डेली एक दिन हम शूट कर रहे थे नाइट शूट, उसमें एक सीक्वेंस था जिसमें मैं चंपक को सब बताता हूँ मेरे फैमिली के बारे में। जी तो हमने 2 बजे तक ऑल आर्टिस्ट शूट किया, उसके बाद में 2 बजे से लेके तो 5 बजे तक मेरा और जो अमित अंकल है चंपक चाचा उनके साथ सीन था मंदिर में। आसिफ सर का 3 बजे कॉल आया कि ये सीन रोक दो, मैं दूसरा सीन भेज रहा हूँ जो 8 पेज का सीन। नेक्स्ट डे अलग से शिफ्ट लगाई गई, फुल नाइट। उसके बाद हमने 10 बजे तक वो सीन शूट, फिर से अगेन ही कॉल्ड
ये सीन रोक दो, मैं दूसरा सीन भेज रहा हूँ। जबकि वो टेलीकास्ट मंडे का टेलीकास्ट था और संडे के दिन आसिफ सर खुद सेट पे आए एंड वो रीडिंग करवा रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि एक प्रोड्यूसर आके सेट पे आर्टिस्ट को रीडिंग करवा रहा है। जी ये 12 पेज का सीन एक प्रोड्यूसर आके रीडिंग करवा है, जो आज बहुत कम ऐसा देखने होता मिलता है, है, सुनने मिलता है कि बिल्कुल सही प्रोड्यूसर, कहा इतना जी। बड़ा प्रोड्यूसर आके अगर आपको ये चीज करवा रहा है। उन्होंने खुद बैठ के लिटरली वो सीन सुबह के 4 बजे तक देखा, बैठे रहे वो चेयर पे। उनको जो फॉल्ट लगा कि नहीं ये सीन ऐसा नहीं, ये डायलॉग ऐसा जाना चाहिए। तारक मेहता। बिल्कुल। थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है असल, लेकिन हमने सुना और बिल्कुल आशीष सर के बारे में ये मैं भी जानता हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग है। और उनका जब मैं इंटरव्यू मैंने बहुत बार लिया है और जब भी मैं होटल में इंटरव्यू लेने गया हूँ, मैंने देखा है कि वो स्क्रिप्ट लेकर बैठे रहते हैं और उसमें चेंजेस करते रहते हैं। और बहुत बार मेरी उनके साथ बातें हुई है और बहुत ही अच्छे बहुत ही सिंपल इंसान है। और कुछ दिन पहले भी अभी आए हुए थे, लास्ट वीक को कोलकाता में आए हुए थे, तब भी मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई थी। ओके। अजय, जब आपके साथ बातें हो रही है हाँ जी, तो हाँ जी। मुझे ये भी खबर मिली है कि आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं। आप फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, जो देना भी चाहिए। तो कुछ कहना चाहेंगे? फिटनेस लेकर बहुत जी ध्यान देते हाँ हैं, फिटनेस फ्रीक हैं आप? जी, बहुत ज्यादा। मतलब पहले नहीं था लेकिन अभी हो चुका हूँ। अभी मैं जिम से आ रहा हूँ। मैंने ओके। इसलिए आपको बोला कि ठीक है 9 बजे का रखते हैं, क्योंकि मैं 8:30 बजे जिम से घर आता हूँ एंड अभी भी मैं वर्कआउट करके आ रहा हूँ। और पहले नहीं था, पहले इतना जब जिम जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे वो दिखने लगा रिजल्ट अपने ऊपर एंड आई स्टार्टेड फीलिंग के मतलब फिट हूँ जी। और कोई चीज की बीमारी नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, फिट होता है इंसान तो कोई बीमारी आपको छू के निकल जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल। पता नहीं चलता। हम्म, तो दैट इज द मेन रीजन कि भाई मुझे जब वो समझ में आया कि इफ यू स्टार्ट वर्किंग आउट, हैवी वर्कआउट करना जरूरी नहीं, नॉर्मल वर्कआउट कीजिए, ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाइए, अच्छा दिन में 3 साढ़े 3 लीटर पानी पीजिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे आपको कोई तकलीफें नहीं होंगी। तो वो चीजें काफी समझ में आई जैसे धीरे धीरे, तो काफी अच्छा लगने लगा और अपनी लाइफस्टाइल एक चेंज होते हुए देखी मैंने, अपने आप को चेंज होते हुए देखा। तो आई फेल्ट रियली नाइस। तो मैंने बोला कि नहीं चलो, इट इज अ नाइस थिंग एंड सो ये चीज क्यों ना करे। हम्म। सो आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट एंड ये चीजें मैंने स्टार्ट की काफी करना। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह काफ़ी आप फिट भी नज़र आ रहे हैं और नज़र आ रहा है, दिख रहा है और ऐसे ही आप रहें। वैसे मैं जानना चाहूँगा अज़हर, मुझे एक बात बताइए कि नॉर्मली जो स्टार्स होते हैं, जब जैसे कि अभी आप नोन फेस हैं, लोग आपको जानते हैं, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आता ही है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। कभी-कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो जाता है, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब पेरेंट्स को डिस्क्लोज़ किया गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके पहले तक बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कभी-कभी आते आ रहे थे। कहीं आपने ये भी कहा है कि जब तक करना है तब तक करो। जिस दिन हमें हमने चालू कर दिया बनाना, तब आप नहीं रहोगे। इस तरह की कोई एक लाइन आपने कही थी। तो इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे सर, क्या हुआ था? इतना नाराज़ हो गए थे? अज़हर, आप सुन पा वो रहे हैं? अच्छी लगती है कुछ जी, चीजें जी। अगर आउट ऑफ द लिमिट आप अगर करो जी। तो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, बोलिए, मैं बोलिए। वही बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें अगर लिमिट में की जाए तो वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज अगर आप आउट ऑफ द लिमिट करो तो वो एक होता है ना कि यार बस अब बहुत हो गया। नाउ इट्स डन एंड नाउ इट्स आवर टाइम टू शो यू व्हाट वी आर। तो आप उस हद तक, उस लिमिट तक ही करो जितना आपको भी शूट करे और हमें भी अच्छा लगे। आउट ऑफ द लिमिट मत जाओ। जहां आप अगर आउट ऑफ द लिमिट गए तो फिर ठीक है, वो लोगों की मेंटालिटी है, वो चीज वो करते हैं। बट हाँ, मैं कभी कभार बोल देता हूँ। जैसे हुँ, अभी बीच में एक आई डोंट नो दैट पर्सन नेम, उस इंसान ने एक फोटो पे कमेंट किया था पलक के, सो आई रियली फेल्ट बैड। यार आप कैसे एक बंदी के फोटो पे या ऐसे कोई मीम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने बोल दिया एंड सी, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप करो, लेकिन कोई चीज भी लिमिट में करो। तो मैंने वो जब थोड़ा गुस्सा था तो बोल दी थी वो चीज। जी। होता है, ऐसा होता है, हर हर इंसान के साथ होता है। मुझे भी कभी-कभी कमेंट्स आ जाते हैं, तो पेशेंस कभी-कभी हम लूज़ कर जाते हैं और ये इंसान
के साथ ऐसा होता है। ओके, हाँ मैं अजहर आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। लॉकडाउन के दौरान आपने ये एक काम भी किया है, कुछ बताना चाहेंगे? हैवानी नाम की एक अपने रिलीज हुई 19 नवंबर हाँ 2020। ये सर कब हुआ, ये क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? कब शूटिंग हुई, क्या किया आपने इसमें? ये सर मेरी शूटिंग हुई थी 1 अक्टूबर 2020 में। जैसे आफ्टर द लॉकडाउन ओके। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होती गई वैसे। तो मुझे ये जो बंदा है अंकित करके, इनका मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है सर, तो आपको आप करने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि मुझे म्यूजिक वीडियोस और इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनका जब मुझे इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, एक रेप विक्टिम के ऊपर में स्टोरी, मेरे एक म्यूजिक वीडियो बनाना, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। आपको जो है आप मुझे आइए, ब्रीफिंग दीजिए, एंड आई लव टू डू इट। तो उन्होंने आए वो, और उन्होंने मुझे पूरी ब्रीफिंग दी उस वीडियो के बारे में, सारी चीजें बताई। कि सिर्फ यही था कि अब आई डोंट नो, बहुत छोटा हूँ इन चीजों के बारे में बोलने के लिए, बट मैं उस टाइम भी बोला था और अभी भी बोलूंगा कि आप कोई भी लड़की को कोई भी नजर से देखने से पहले ये देखो कि आपके घर पे आपकी मम्मी और आपकी बहन की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। अगर आप ये चीज करने जाते हो तो उसके पहले सोच लो कि भाई आपके घर पे आपकी मम्मी आपकी बहन की, उनका एक ध्यान में रख के ये चीजें तो मत करो। प्लीज रिस्पेक्ट द वुमन, whatever it is. If she's wearing a shorts, if she's wearing crop top, whatever, it's her choice. Let her wear, let her do what she wants. आप उसको जज मत करो। सो बिकॉज ऑफ, और मेरा उस टाइम पे चल भी रहा था, काफी चीजें उस टाइम पे इंडिया में हो भी रही थी रेप के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर। सो आई वाज अबाउट टू के, मैं सोच रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं या कुछ तो ऐसा बोलूं लोगों को। लेकिन फॉर्चुनेटली ये चीज हो गई कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए अप्रोच किया, एंड वो जो मुझे एक मैसेज कन्वे करना था लोगों को, तो वो अपने आप ही हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही प्यारा सा इससे एक मैसेज जो है वो गया है और आपको भी हमने देखा। तो कुछ बताना चाहेंगे अज़र, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? इसके बाद कुछ और प्लान कर रहे हैं? क्योंकि तारक मेहता तो है ही, और भी कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो बनी, उसके बाद और भी कुछ प्लान आपने कर रखा है अब? मैंने तो है सर प्लान्स तो। हेलो। जी, जी, सुन पा रहा हूँ। हेलो। जी। अज़र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लान्स तो वही है सर, 70 mm। हाँ जी हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। 70 mm के पर्दे पे छाने के प्लान्स तो है अभी। क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह वो भी होगा, अच्छे से होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम सबको एंटरटेन कीजिए और मैं चाहूँगा स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हुई हैं और आप लोगों को लोगों से मिलना पड़ता है। हम्म। हम जब बाहर जाते हैं तो मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जब शूटिंग होती है तो मास्क आपको खोलना ही पड़ता है। अपने तरफ से प्रिकॉशन लीजिए और आप फिटनेस के से जुड़े हुए हैं, जी जी। आप जिम जाते हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अज़हर, और हमारे साथ बातें हैं। जी, बोलिए, बोलिए, कुछ और कहना एक और एक बात मैं बताना चाहूंगा है? आपको। बोलिए प्लीज़। कोलकाता मेरा सबसे फेवरेट शहर है, जी, बिकॉज आई स्ट्रांगली सपोर्ट केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ओके, मैं डाई हार्ट फैन हूँ कोलकाता का। ओके, कोलकाता नाइट राइडर्स मेरी, मतलब इट्स बीन 12, जितना साल हो गया आईपीएल को, जी, मैं उतने साल मैं लिटरली सेट पे लड़ता हूँ। जी, ओके, जब केकेआर और मुंबई की मैच होती है, मैं अकेला इंसान होता हूँ और सब मुंबई के होते हैं। जी, तो आई वुड लाइक टू से दिस कि थैंक यू। मतलब मेरा जो प्यार है कोलकाता वासियों से, और जितने भी कोलकाता के लोग हैं और केकेआर की स्पेशली टीम, सो आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग कि थैंक यू सो मच। जो कोलकाता वासी, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, हमारे सीरियल को इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और वो बोलते हैं ना कोलकाता में खूब बालो, हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही वर्ड आता है, क्योंकि हमारे जो बबीता जी है, मुन्नू दीदी, वो भी कोलकाता से। तो मैं कभी कभार उनसे पूछता रहता हूँ कि ये कोलकाता में क्या बोलते हैं, बंगाली में सॉरी क्या बोलते हैं। जी। तो सिर्फ एक ही वर्ड, मैं एक दो वर्ड ही सीखता हूँ कि खूब भालो और আমি তোমাকে ভালোবাসি। क्या बात है! আমরাও तो তোমাকে ये खूब दोनों ভালোবাসি। वर्ड में। बिल्कुल। तो अज़हर, कभी कोलकाता आना हुआ है? आप कभी आ पाए हैं कोलकाता? नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं कोलकाता आऊं और ईडन गार्डन में बैठ के मैच देखूं। क्या बात है, क्या बात है! बिल्कुल, ईडन आई गार्डन्स वुड में लव बैठकर टू कम आपको देयर एंड वॉच। आपको मैच देखना है और हमारे स्टूडियो में भी आना है। वहाँ बैठ के और भी ज़्यादा हम बातें जरूर करेंगे। जरूर।
खूब भालो भालो बातें करेंगे हम वहां पे बैठ के, ढेर सारी बातें होगी और एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच अजहर हमारे साथ बातें करने के लिए। आने वाले दिनों में भी आपके साथ बातें होती रहेगी, इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहिए। एक बार फिर से पूरी की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा जिस तरह से आप सब मिलकर हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अजहर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्टर अजहर शराफ, जिनके साथ हमारी अजहर शेख, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। पिंकू के साथ हमारी बातें हुई, बहुत कुछ उन्होंने बताया तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एक्सपीरियंस के बारे में हमारे साथ शेयर किया। ऐसे ही आपके फेवरेट कलाकारों के साथ मुलाकात होती रहेगी, मेरे साथ जुड़े रहिए, ढेर सारी और भी इंटरव्यूज आपके लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट।